सिकंदर किसी हालात के सामने नहीं झुकता है। तारा टूट भी जाए तो वो जमीन पर नहीं गिरता है। और गिरते होंगे हजारों दरिया समुंदर में, पर कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को एसएससी 2024 की महा मॉक टेस्ट में, जहां पे हम लोगों ने पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन यानी कि 80 के 80 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम 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 पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम से क्वेश्चन को अरेंज कर करके आपके सामने लाया जाता है। और ये जो है वो मॉक टेस्ट का आपका जो महा मॉक टेस्ट का ये 2 सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने जिसकी जो इसकी जो वीडियोस बनाई है, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिए और डेली के डेली आप मॉक टेस्ट को लगाइए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर पहला है, कहता है कि 9 पारियों के बाद रमन का एक निश्चित औसत है। मतलब 9 पारी के बाद रमन का एक निश्चित औसत है दोस्त। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है, तो कहता है कि जिससे उसका औसत जो है वो 8 रन बढ़ जाता है। उनका नया औसत क्या होगा? जैसा कि क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ा और क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने पढ़ा, कहता है कि 9वीं पारी में रमन जो है 9 पारियों के बाद रमन एक निश्चित औसत है। 10वीं पारियों में वह 100 रन बनाता है। क्या बनाता है? तो 10वीं पारी में वो 100 रन बनाता है दोस्त। क्या बनाता है? तो आप कहेंगे कि 10वीं पारी में उसने जो है वो आपका 9 रन बनाता है। 10वीं पारी में वह 100 रन बनाता है, तो कहता है जिससे उसका औसत बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 8 बढ़ जाता है। अगर 10 पारी में कोई अगर 100 रन बनाता है और अगर 8 8 रन बढ़ता जा रहा है, तो यानी कि 10 पारी में जो 8 8 रन अगर बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा? तो आप कहेंगे कि 80 रन बढ़ गया होगा। यानी कि पहले से जो था वो आपका 20 रन था, और 20 रन था और औसत है, तो कहता है कि उनका नया औसत क्या होगा? तो 8 8 रन बढ़ा, पहले से वो 20 था तो कहता है कि पहले से जो 20 था और कितना कितना बढ़ा है औसत, तो आप कहेंगे कि 8 8 बढ़ा है, तो आपका 8 बढ़ जाएगा। यानी कि 28 आपका जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यापारी एक कमीज के मूल्य पर 25% छूट की घोषणा करता है। यदि किसी को कुल 875 रुपये की छूट चाहिए और प्रत्येक कमीज का मूल्य 250 रुपया है, तो व्यक्ति को कितनी कमीज खरीदनी चाहिए? तो आप कहेंगे कि उसका जो मूल्य है वो कितना है, तो आप कहेंगे कि उसको जो चाहिए चाहिए वो टोटल आपको 875 रुपया चाहिए। एक का मूल्य कितना है, तो आप कहेंगे कि 250 रुपया है। और डिस्काउंट कितना करता है, तो आप कहेंगे 25% करता है। कितना करता है? 25% करता है। 25% को हम क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे 1/4 लिखते हैं। यहाँ से अगर हम काटेंगे तो कितना कटेगा, तो आप कहेंगे कि 25 से कटेगा। 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तिया के 75, 25 तिया कितना होता है? 75 और 5 80, यानी कि 10 और 2 17, 100 कितना बचेगा? 5 5 10 और 5 5 10 और 2 12, यानी कि 125 पच्चीस पचे। फिर यहाँ से काटेंगे तो 25 से कम 25 10, और फिर अगर कटेगा तो कटेगा आपका जा करके, ये तो 4 चल जाएगा ऊपर में ना, तो 4 चल जाएगा ऊपर में, तो आपका 4 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि 2 से काटते हैं तो 2 दूनी के 4 और 2 बचे के 10 और 5 7 बचे के कितना हो जाएगा? 35, यानी कि 7 दूनी के कितना हो जाएगा? तब कहेंगे 7 दूनी के 14 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि शांत जल में एक नाव की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि धारा की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए लिया गया धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में लगने वाले समय से 4 घंटा अधिक है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। कहता है कि शांत जल में नाव की चाल है वो आपका 22 किलोमीटर है। और धारा की चाल है कितना? 8 किलोमीटर जो है वो प्रति घंटा है। तो नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा का मतलब होती है बी माइनस के डब्लू, और धारा के अनुकूल मतलब होती है बी प्लस में डब्लू।
बराबर आपका क्या दिया होता है, आपका एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए धारा की दिशा में उतना ही दूरी तय करने में लगने वाला समय का 4 घंटा जो है वो कम है। मान लेते हैं कि आपका जो दूरी है वो इतना है और विपरीत दिशा में जो करता है वो आपका ज़्यादा लगता है। यानी कि विपरीत दिशा में यानी कि माइनस वाला काम करेगा। यानी कि 22 में से जब 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 22 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि वो बचेगा आपका 14 और फिर इसमें से घटा देंगे तो आप कहेंगे कि डी बराबर कितना हो जाता है, आप कहेंगे बी प्लस में डब्लू यानी कि आपका हो जाएगा 30 और बटा में आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4 हो जाएगा। यहाँ से गुना करते हैं तो आपका वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के कितना हो जाएगा 4 और गुने में आपका 14 का चौथिया के 42 420 हो जाएगा। बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के फिर इसमें से घाटेगा तो यानी कि आपका हो जाएगा 14 यानी कितना बचेगा, आप कहेंगे 16 बचेगा। कितना बचेगा 16 के आपका बचेगा जाकर के डी बच जाएगा आपका। यहाँ से काटते हैं तो आप कहेंगे 4 चौके 16 और 4 एकाई 4 और फिर उतरेगा 2 तब आपका 0 तो यानी 4 पचे के 20 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 105 किलोमीटर आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक स्विमिंग पूल की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर तथा गहराई 2.2 मीटर है। कहता है कि 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उसके इसके तल तथा इसकी चारों भुजाओं पर सीमेंट सीमेंट चढ़ाने की लागत की ज्ञात करें। आपको एक फार्मूला पता होगा कि आपका जो रूम होता है वो कैसा होता है। रूम जो होती है वो कुछ इस तरीक़ा से होती है। आपका जो होती है वो कुछ इस तरीक़ा से होती है, कुछ इस तरीक़ा से होती है। इसका ये मिला हुआ घनाभ के आकार की होती है। तो चारों भुजा के आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे चारों भुजा का क्षेत्रफल होता है 2 × L प्लस में आपका बी इंटू में आपका होती है एच होती है। ये होती है चारों भुजाओं का क्षेत्रफल। और नीचे फर्श की क्षेत्रफल जो होती है वो क्या होती है, तो आप कहेंगे कि फर्श का क्षेत्रफल होती है एल गुने में आपका बी होती है। तो आपको पता होगा यानी कि लंबाई और चौड़ाई होती है। तो आप कहेंगे लंबाई और चौड़ाई तो दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 30 दिया हुआ है। तो यानी कि हम चारों भुजाओं की बात करते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2 हो जाएगा और 25 और 4 3 70 आपका हो जाएगा 70 और गुने में एच यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऊंचाई जो गहराई है वो आपका 2.2 है प्लस उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, तो ये एल और बी कितना, आप कहेंगे एल और बी जो है वो आपका हो जाएगा जाकर के 4 दिया के 12 यानी कि 120 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा जाकर के 70 और 2 72.2 आपका हो जाएगा और गुने में आपका 2 और प्लस में आपका 120 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। फिर यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दो दुना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि दो दुना के हो जाएगा, दो दूनी के 4 हो जाएगा और दो दूनी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4 हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे 12 जोड़ेंगे, 120 है तो 120 हम लोग इसमें जोड़ देते तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 तो 6 और एक कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। और फिर इसमें कह रहा है कितना चढ़ाने की खर्चा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे उसको 25 रुपये प्रति वर्ग किलोमीटर। तो 25 रुपये प्रति मतलब 25 चौके 100 के 0 बाकी हाथ में 10 बाकी हाथ में 10 और 25 चौके 100 यानी कि 110 110 के 0 बाकी हाथ में 10 25 छक्का 150 150 160 के 0 बाकी हाथ में 16 और 25 दूनी 50 50 10 60 60 60 छो तो कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 66 यानी चलिए हम इसको एक बार फिर और देखते हैं। यानी कि आपका फार्मूला इतना है तो आपका यहाँ से आपका हो जाएगा 2 इंटू में आपका एल और बी हो जाएगा यानी कि 40 और 20 70 और गुने में आपका ऊंचाई यानी गहराई आपका हो जाएगा जाकर 2.2 हो जाएगा और फिर आपका हो जाएगा जाकर के प्लस में एल गुने बी यानी कि आपका हो जाएगा 4 दिया के 1200 आपका हो जाएगा 4 दिया के 1200। इन सभी को हम लोग जोड़ लेते हैं तो आप कहें कि 70 से जोड़ते हैं तो आप कहेंगे 7 दूनी 14 के 4 बाकी में 7 दूनी 14 और एक 15 आपका हो जाएगा पर 0.1 के अंक के बाद तो गुने में आपका 2 यानी कि 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 5 दूनी 10 0 बाकी में 1
दो का दो और एक तीन प्लस में आपका हो जाएगा जाकर के 1200 तक कितना हो जाएगा। आप कहें कि 8 हो जाएगा, उसके बाद में आपका जीरो हो जाएगा। 8 और जीरो तीन है तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, उसके बाद में एक 15 हो जाएगा। इसको हम लोग गुना कर देते हैं 25 से। 25 आठी 200 के जीरो बाकी हाथ में 20, बाकी हाथ में 20, 25 गुना जीरो था आपका 20 था, जीरो जीरो बाकी हाथ में दो। अब 25 25 25 से 125, 125 126, 127 के साथ बाकी हाथ में 13 और 25 25 और तीन कितना 28, 28 और 28 25 और तीन 28, 28 और 10 38 कितना होगा 38, यानी कि 38 नहीं 37 होना चाहिए। यानी कि आपका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब किसी भिन्न के अंश में 8 जोड़ा जाता है और उसके हार में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। जब उसके अंश और हर में से 2 घटाया जाता है तो भिन्न 1/8 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा जब भी आप ये देखिए कि जब किसी भिन्न में अंश में 8 जोड़ा जाता है, 8 जोड़ा जाता है और उसके हर में 12 जोड़ा जाता है तो भिन्न 1/2 हो जाता है। आप देख लीजिए 2 का जो है मल्टीपल कौन है, तो 2 का मल्टीपल आपका जो है इसमें एक के को मिल रहा है तो आप वही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी आप चेक करने के लिए कर सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ये, इसके देखिए कहता है कि किरण ने लेट सेंड आपका 5 लाख रुपया। किशोर कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनुअल। कृष्णा एट लेंट अमाउंट आपका जो है वो टू, मतलब कह रहा है किशोर जो है वो 5,000 रुपया उधार देता है 12% प्रति वर्ष की वार्षिक रूप से संशोधित होता है। किशोर ने काव्य को 15% की दर से साधारण ब्याज पर राशि उधार दी। किरण और किशोर ने द्वारा 3 वर्ष बाद अर्जित ब्याज में अंतर बताइए। कोई एक इंसान नहीं, यहाँ किरण और किशोर के बोल रहा कि आपका जो है वो 5 लाख रुपये लेता है। कितना लेता है 5 लाख रुपये, और 12% की दर से कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगती है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट का मतलब कि वो ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि 12% आपका यहाँ भी लगती है, 12% यहाँ भी, 12% यहाँ भी। 12% अगर हम इसको निकालते हैं तो आप कहेंगे 12×5 = 60, यानी कि आपका जो वो 60,000 रुपया, यहाँ पर भी आपका 60,000 रुपया हो जाएगा, फिर यहाँ पर भी आपका जो है वो 60,000 रुपया हो जाएगा। फिर इसको पर भी इंटरेस्ट लगेगा, 12% लगेगा। अगर 12% इसका पर भी लगेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12×6 = 7200 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका 12×6 = 7200 हो जाएगा, यहाँ पर भी 7200 रुपया हो जाएगा। लास्ट वाला पर भी 7200 के लगेगा तो आप कहेंगे 12×2 = 24 के 4 बाकी हाथ में दो, और 12×7 = 84, 85 और एक 86, सभी को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आएगा 6, 6×6 = 18, यानी कि 1 लाख आपका जो है वो 80,000 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 0 0 0 0 हो जाएगा, यानी कि 72, यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के आपका 2 2 4 2 6 आपका हो जाएगा। 7 7 14 14 यानी कि आपका हो जाएगा जाकर के 216 हो जाएगा। 2 2 4 2 6 7 7 21 आपका हो जाएगा, 21 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 8 6 4, 8 4 6 आपका 8 था तो आप कहेंगे कि 4 हो जाएगा, फिर आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जाकर के 8 2 14 के 4 बाकी हाथ में एक, और फिर आपका एक और एक आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा जाकर के 8 हो फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा जाकर के 8 2 14 के 4 बाकी हाथ में एक, और फिर आपका हो जाएगा 216 था ना, तो एक यहाँ पे होगा तो आप कहेंगे एक और एक 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 10 0 बाकी हाथ में एक और एक 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा आपका 10 इतना होगा। फिर आपका 20 ई 2 हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, 2 1 1 2 हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा वो आपका 20 24 64 हो जाएगा। फिर कहता है कि 15% की तो आप कहें कि 50,000 टोटल तो था, इतना था 2 2 4 1 5 था, और इसके ऊपर 15% लगता था, 15 के 45% लगता होगा।
तो आप कहेंगे 0 0 0 0 5 बचे 25 के 5 बाकी हाथ में 2, 5 चौक 20 21 और एक कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, पर 3 शून्य 1 2 3 हो जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। किरण ने किशोर को 3 बरस बाद अर्जित ब्याज में अंतर होते, दोनों में अंतर हम लोग देख लेते हैं। आप कहेंगे 20 कितना, आप कहेंगे 20 2 इतना घटा लेते हैं इसको में, तो इसको में हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 20 24 20 आपका हो जाएगा 24 6 4 हो जाएगा। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, ये फिर 9 में से 6 गया तो आपका 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 9, तो आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, फिर आपका 4 में से 2 गया तो आपका 2 बचेगा। उसके बाद में आपका आएगा 2 में से 2 गया 2, इस बार खत्म, मैंने 22 5 36 आ जाएगा, जो कि आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, फिर वह अपने माल का 1/5 भाग 10% की छूट पर और आधा माल अंकित मूल्य पर शेष माल 20% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कोई भी व्यक्ति जो है वो आपका कहता है कि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से आपका 100 रुपया क्रय मूल्य है तो उस पर 140 रुपया अंकित कर देता। कहता है कि यह अधिक करता है, कहता है फिर वह अपने माल का 1/5 भाग कितने कहते हैं 1/5 भाग और 10% की छूट पर और आधा माल, आधा मतलब होती है 1/2। तो मान लेते हैं कि उसका माल 5 दूनी के 10 होगा, 5 दूनी के आपके पास तो होगा 10 होगा, तो कहता है 1/5 10 का 1/5 जब आप करिएगा तो कितना बचेगा आपका 5 दूनी के 10, यानी कि दो भाग को इसने दो भाग को क्या करता है, दो भाग को आपका 10% की छूट पर बेच देता। 10% का छूट मतलब 13 पर बेचता है, 10% मतलब होती 14, 14 जब घटिएगा तो इसमें 130 में से 100 कितना हो जाएगा 14 ना होगा, तो 10 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 130, 4 घटाएंगे तो 126, यानी कि 2 को सामान के 126 पर बेचता। और 1/2 भाग 1/2 का मतलब हमारे पास होती है जगह के 5, यानी कि 5 भाग को वो बेचती है कितने पर, आप कहें कि वो बेचती है आपका अंकित मूल पर बेचती है, मतलब 100 आपका 40 पर बेचती है, तो 5 2 7 बाकी बचा हमारे 3, और 3 को जो बेचती है वो 20% की छूट पर बेचती है, तो इसका 20% हम लोग देख लेते हैं, तो आपका होगा 14 14 दूनी के 28, यानी कि आपका 100 के 12 पर बेचती है। देख लेते हैं टोटल जो होगी 126 रुपया में दो सामान देता है, तो 126 रुपया में आपका जो है वो दो सामान लेता है, तो कितना हो जाएगा, तब कहेंगे छो दूनी के पाकेट में दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 252 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे 14 बचेगा, 70 पर 1 शून्य हो जाएगा, फिर आपका 3 दूनी के 6 और 3 का 3 और 3 का 3, 336 रुपया हो जाएगा, यानी कि 252 और आपका हो जाएगा जाकर के 700 और 336 है, कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 6 2 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 और 7 7 2 9 9 10 11 12, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा 88। अब हम लोग सामान कितना माने थे, सामान जो हमारे पास है 10 सामान है, एक सामान का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपया माने थे, 10 सामान का मूल्य कितना हो गया था, आप कहेंगे कि 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 इसको में से घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2 8 8 88 हो जाएगा, 2 8 8 88 का प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर, तो आप कहेंगे कि 1000 के ऊपर गुने में 100, एक शून्य से एक शून्य एक शून्य से एक शून्य, यानी कि 28.8 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राम के पास जितना धन था उसका 12.1/2% खो देता है और शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 630 शेष बचता है, तो राम के पास शुरू में कितना रुपया था। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्त, आप कहेंगे 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो 1/के कितना होता है 8 होता है, मतलब उसके पास मान लीजिए 8 उसके पास धन था, तो कहता है कि 8 में से एक धन खो देता है तो कितना बचता है, तो आपका जो कहता है कि शेष धन 7 बचता है, कहता है शेष धन का 75%, शेष धन का आपका जो 75% खर्च कर देता है और बाद में उसके पास 630 रुपया शेष बचता है। 75% खर्च कर देता है तो बचता कितना है दोस्त, आप कहें कि वो जो बचता है वो 25% बचता है, कितना बचता है आप कहेंगे कि वो जो बचता है 75, यानी कि 25%, 25% का आप क्या लिखते हैं, तो आप कहेंगे 1/4 लिखते हैं,
कितना बचता है, तब कहेंगे कि वो बचता है आपका इतना बचता है, आप कहेंगे इतना बचता है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 7 बटे में आपका हो जाएगा जाकर के 7/4 बराबर में आपका हो जाएगा जाकर के, ओ सॉरी, 630 था। यहाँ से काटते हैं तो 7×9 = 63, 9 चौके कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 चौके 36 था। तो पूछता है कि राम के पास शुरू में कितना था, तो राम के पास कितना था, तो राम के पास शुरू में 8 था, तो 8 से गुना करते 8×6 = 48, 4 था, 8 भागे हाथ में 4, 8 दिया तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जाकर के 2880 रुपया उसके पास टोटल था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में ए वी को 20 मीटर से हराता है और वी सी को 5 मीटर से हराता है। उसी दौड़ में ए और सी को हराता है। कहता है दोस्त 100 मीटर के कोई रेस होता है, क्या होता है, 100 मीटर के कोई होता है रेस होता है दोस्त। और ए जो है ना आपका ए है और आपका बी है। ए जो है ना वो बी को ए जो है वो बी को 20 मीटर से हराता है। ए जो है ना वो बी को ए जो है ना वो बी को 20 मीटर से हरा देता है। यानी कि अगर ये 100 दौड़ता है तो ये कितना दौड़ता है, 80 दौड़ता है। फ्रैक्शन निकालते हैं तो आप कहेंगे कि 2 से काटते हैं तो 2 2 × 5 = 10 और 2 चौके कितना होती है, 8, यानी कि 5 होती है और ये 4 होती है। फिर वो कहता है कि जो बी है ना वो सी को 5 मीटर से हराता है। बी जो है ना वो सी को 5 मीटर से हराता है। यानी कि जब ये 100 मीटर की दौड़ कंप्लीट किया होगा तो ये 95 कंप्लीट किया होगा। यहाँ से काटते हैं तो आप कहेंगे बी बचे के 100, उन्हीं बचे के 95 हो जाएगा, कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बी है वो दोनों का दोनों भिन्न मान है। जैसे बी आपका यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, तो दोनों का नाम भिन्न कैसे हो सकता है। तो इसको हम लोग सेम करेंगे तो आप कहेंगे कि इसको सेम करने के लिए आप 5 से गुना कर दीजिए, इधर भी 5 से गुना कर दीजिए। यानी कि ए और बी सी आपका हो जाएगा जाकर के 25 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4×5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 20 हो जाएगा। और फिर आपका हो जाएगा जाकर के 19 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि 100 मीटर की दौड़ में ए वी को 20 मीटर से हराता है। ए जो है वो बी को हराता है। ई कितना से हराता है, आप कहेंगे 5 से हराता है। वो क्वेश्चन कहता है कि 20 से हराता, तो 5×4 = 20, यानी एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया। क्वेश्चन कहता है कि तो उसी उसी दौड़ में ए और सी कितना मीटर से हराता है, तो आप कहेंगे 19×25, यानी कि 6, एक बराबर 6, 6 और एक बराबर कितना होती है, तो हमारे 4, तो 6 का मान कितना हो जाता है, कहेंगे 6×4 = 24 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 6 पुरुष 2 महिला 4 लड़के किसी काम को 70 दिन में पूरा कर सकते हैं और एक पुरुष 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो आप ये ऐसे कर दीजिए कि 6 मेल आपका है, 6 मेल है, बराबर में आपका जो है वो दो दो आपका जो क्या है, तो आपका है कि 2 जो है वो आपका वुमेन है, बराबर में आपका 4 बॉय है, क्या है, 4 बॉय है। वो किसी काम को 77 दिन में पूरा करता है। तो आप कहें कि मेल की क्षमता हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तीनों की अगर हम क्षमता की बात करते हैं तो तीनों की आपकी क्षमता जो हो जाएगी वो आपका हो जाएगी जाकर के 6 दूनी के आप कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 6 दूनी के 12 और 3 6 का 12 और 4 तिया के 12, तीनों की क्षमता जो आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। कहता है कि 77 दिन में पूरा कर देता है। 77 दिन में करने का मतलब है दोस्त कि कि आपका जो है वो कहता है कि 77 दिन में पूरा कर देता है। यानी कि अगर अगर मान लीजिए 6 टोटल काम अगर हम निकालते हैं तो 6 पुरुष जो है वो आपका 2 की क्षमता से करता है और 77 दिन में कर देता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 6 दूनी के 12, 12 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 12 6 × 12 = 84, 8 + 4 बाकी हाथ में 8 और 12 × 7 = 84, अब 84 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 92 हो जाएगा। नहीं, 92 आपका हो जाएगा, यानी कि 924। अब कहता है कि तो लड़का तो एक एक पुरुष यानी एक पुरुष और आपका 1 महिला और 1 लड़का मिलकर उसी काम को कितना दिन, एक पुरुष की क्षमता जो कितना था, आप कहेंगे कि वो एक पुरुष जो है वो 2 क्षमता से करता और ये जो 6 की क्षमता से करता और ये 3 की क्षमता, तो 6 और 2 8 और 8 3 11, 11 की क्षमता से करेगा तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 11 8 88 और 11 4 = 44, यानी कि आपका जो है वो 84 दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि यदि संख्या इतना 132 से द्वारा विभाजित है तो p का मान क्या होगा। आपको पता होगा दोस्त कि आपका जो होती है वो 132 होती है, वो क्या होती है, तो आप कहेंगे 11 गुने में आपका 12 बराबर आपका होती है 32 होती है।
11 से कटने के लिए आपको पता होगा नियम कि इसका जोड़ घटा देते, तब कहेंगे छुआ तीन नौ छो 15, 15 15 3 आपका हो जाएगा 18। माइनस में आप कहेंगे कि तीन छुआ तीन नौ, नौ 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 तीन 12, 12 12 प्लस में आपका पी हो जाएगा बराबर में हमारे पास जीरो आ जाएगा, यानी कि 12 और 6 18, यानी कि 6 कटा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आपका 6 हो जाएगा। जैसा कि आपके सामने दिख रहा है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 72 सबसे पहले तो होगा 72, उसके बाद में माइनस में आपका 42 और बटे में आपका हो जाएगा 6, बटे में आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटे में आज आपका 6 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा गुने में आपका हो जाएगा जा करके। लेकिन पहले का की प्रोसेस को करते हैं, तो एक बार इसको छोड़ देते हैं। तो आपका हो जाएगा जा करके 72 माइनस में आपका हो जाएगा जा करके 42, और सच्चा का कितना हो जाएगा, तब कहेंगे सच्चा का 42 हो जाएगा, और गुना में आपका हो जाएगा 7, और गुने में आपका 4 दिया के 12, और बटे में आपका हो जाएगा जा करके 4, और गुने में आपका 3, माइनस में आपका 5। तो आप कहेंगे कि 4 दिया के 12 और 42 से 42 कटा में, यानी कि 72, और माइनस में आपका हो जाएगा जा माइनस में ना होगा, माइनस में आपका हो जाएगा जा करके ये पूरा हो जाएगा ना, सत्या गए कहते हैं कहती है कि 63, उत्तर कहती है कि 63 हो जाएगा ना, इक्यासी है कि 63 कैसे हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा जा करके, सब तो गुने में है तो आपका हो जाएगा जा करके 7 सत्या के इक्यासी का नौ कहती है कि 63, और माइनस में आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। हम्म, एक बार फिर से लिखते हैं, ये गलती कैसे हो सकता है, ये तो फिर तो बेकार वाली बात है। फिर यहाँ देखिए आपका हो जाएगा जाकर के 72 तो होगा ही होगा, माइनस में आपका 42 भी होगा, और भागा में आपका हो जाएगा जाकर के सच्चा का 42, 42 अच्छा का 42 आपका हो गया, फिर आपका हो जाएगा 4 तिया के 12 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तिया के 12 हो जाएगा, और बटा में आपका हो जाएगा जाकर के 4, और गुने में आपका हो जाएगा 3, माइनस में आपका 5। तो 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है जी। आप कहेंगे 4 तिया के 12, यानी कि 3 तिया के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 72, और माइनस में आपका हो जाएगा 3 तिया के 9, और माइनस में 5, 9 5 कितना हो जाएगा 14, और माइनस में आपका हो जाएगा 72, तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 72 में से जब 14 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 12 में था 8, फिर ये 6 में से गया था आपका 5, 58 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, इस मिश्रण के 20 kg में कितना पानी और मिलाया होगा जिससे नया बनाने वाले मिश्रण मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात जो है वो 1:1 हो जाए। कोई एक मिश्रण है जिसमें आपका जो है वो वाटर है और आपका जो है वो मिल्क है, वाटर और मिल्क है, जिसकी अनुपात जो कितना है, तो आप कहेंगे कि 2:3 है। कहते हैं इस मिश्रण के 20 लीटर के घोल में 20 लीटर केजी में पानी और मिलाया जाता है। अगर पानी मिलाया जाता है तो दूध ये तो समान होगा। कहता है मिलाने के बाद जो मिश्रण हो जाती है वो एक हो जाती है, यानी कि एक हो जाती है, इसका मतलब ये तो अगर पानी मिलाया जाता है तो समान हो जाएगा, तो यानी कि 3 आपका हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा। चलिए कहता है तो नए नए बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है, तो बताइए और मिलन हो जाता है, तो जिससे नया बनने वाले मिश्रण में पानी और दूध एक एक मिश्रण में पानी और दूध इतना है, और इसका मिश्रण में 20 kg पानी मिलाया था, तो आप कहें तो पूछता क्या है, कितना पानी और मिलाया जाने की बात कर रहा है, तो देखिए कितना पानी, टोटल मिश्रण जो दिया हुआ है 20 kg, टोटल मिश्रण जो दिया हुआ वो आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में टोटल मिश्रण कितना है, तो आप कहेंगे इसमें जो टोटल मिश्रण है वो आपका 3 है, तो कितना है, तो आप कहेंगे 5 है, तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 4 लीटर जो है वो आपका जो है वो पानी मिलाना पड़ेगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 4 अंकों की उबाद सबसे बड़ी कौन सी है जिसे 6 7 और 8 से विभाजित विभाजित करने पर क्रमशः 4 5 और 6 शेष प्राप्त होता हो। जैसा कि आपको दिया हुआ कहता है कि 4 अंकों के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो आपका होती है 4 गो 9 होती है, कितना होती है 4 गो 9 होती है, आपको पता होगा।
कहता है कि 6, 7 और 8 से विभाजित हो, 6 और आपका 7 और आपका 8 से विभाजित हो। और शेषफल बचाने का आता है आपका 4 और 5 और आपका 6 बचाने का आता। दोनों में अंतर आपका देख लीजिए समान है, यानी कि 8 में जगह था आपका 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि कहता है कि इन सब की एलसीएम आप पहले तो ले लीजिए। तो आपका 6, 7, 8 का एलसीएम हो जाएगा, जाकर 8 का 8 16, 8 24, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 छक्का 48, 8 सतह 56, क्या हो जाएगा एलसीएम आपका? इन सभी का एलसीएम जो हो जाएगा वो आपका 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। इसमें हम लोग भाग देते हैं 4 गुणों में, तो कितना मरतबे लाएगा? तो आप कहेंगे कि इसमें से लाएगा जा करके 8, 8 2 16 5 6 के 80, 5 मरतबे लग जाएगा। तब कहेंगे 8 5 के 40 के 0, 8 5 के 40 के 0, बाकी हाथ में 4, और 6 5 के 30, 4 34 के 4, बाकी हाथ में 3, और 5 3, इतने आपका 9 बचेगा। अरे कितना बचेगा? 5 बचेगा। अरे कितना बचेगा? 1 5 9, ऊपर से फिर उतरेगा आपका 9, तो कितना मरतबे लगेगा? बड़े बड़े 9 मरतबे लगता है, तो 9 8 72 के 2, बाकी हाथ में 7, और 9 6 54, 54 54 54 54, और 7 आपका हो जाएगा जाकर के 61, 61 के एक, बाकी हाथ में 6, और 9 1 9 9, 9 6 15, कितना हो जाएगा? अरे तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि वो जो बचेगा कितना बचेगा? आप कहेंगे कि 7 बचेगा। और ये कितना बचेगा? ये आपका बचेगा जाकर के 87, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से आप घटा दिए तो 9 9 9 9 में से आप घटा दीजिए, 8 और 7 घटा दीजिए, 8 और 7, तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि 2 बचेगा। और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा, 9 9, और पहले से ही ये 2 था वो घटा दिए, तो 2 घटाइएगा तो कितना आएगा? आप कहेंगे 0 आएगा, 1 आएगा आपका, 9 आएगा, 9 आएगा। यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 99 10 हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक तार एक आयत के रूप में है, जिसकी भुजाएं 7 और 4 के अनुपात में है। आरंभ आरंभ में यह वृत्त के आकार का था, जिसकी त्रिज्या लगभग 31.5 सेंटीमीटर है। ये आयत की छोटी भुजा की लंबाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 15, जैसे कि आपको पता है कि एक एक तार एक आयत के रूप में है। तो आयत के रूप में तो आप मान लीजिए कि आप उस आयत की जो है आपका लंबाई है और आपका जो चौड़ाई है, यानी कि उसको मान लेते हैं 7x मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं आपका 4x है, क्योंकि 7 और 4 के अनुपात में है, इसलिए हम लोग मान रहे हैं। आराम में यह वृत्त है, मतलब कोई एक वृत्त है और कोई इस तरीके का से कोई एक आयत है। इसका परिधि जो होगा दोस्त, ये परिधि जो होगा वो एकदम समान होगा, आपको पता होगा। तो परिधि दोनों की समान करने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो वृत्त की परिधि होता है, क्या होता है? 2 पाई r होता है, और इसका परिधि होता है जाकर के 2 इंटू होता है l प्लस में आपका b होती है। आप कहेंगे सही है। 2 गुने में आपका 22 बटे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और गुने में r का मान दिया हुआ है 31.5 दिया हुआ। फिर आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 7 7 और 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 7 और 4 आपका हो जाएगा जाकर के 11, यानी कि 11x हो जाएगा। तो यानी कि 11 दूनी के 22, यहाँ से अगर निकलेगा तो आप कहेंगे कि 22x हो जाएगा, बराबर में आपका 7 चौके 28, और 3 10 7 5 के 35, यानी 22 का 22 22 दूनी के 44, 44 गुने में आपका हो जाएगा जाकर के 45, तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 45 दूनी के 90, 9 दूनी के 18, 180, 180 के 8, 180 के 8, बाकी अंत में 1, और 180 और 1 कितना हो जाएगा? 181 हो जाएगा। सही है गुना कि नहीं है? गुना सही नहीं है, 1980 होगा। ऐसे गुना करते हैं। 45 चौके कितना हो जाएगा? 45 चौके 180 के 0, बाकी हाथ में 18, और 45 चौके 180, और 180 18 कितना हो जाएगा? तो 180, और 180 8 188, 188 198 हो जाएगा। 198 इतना आपका सही होगा। 22 इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 11 दूनी के 22, और 11 का 11, 11 8 88, फिर 2 से काटेंगे तो आप कहेंगे कि 9 दूनी के 18, यानी कि x बराबर आपका आ गया जाकर के 90 आ गया। x बराबर 90 नहीं आनी चाहिए, कहता है कि
तो वृत्त का आकार है जिसकी त्रिज्या इतना सेंटीमीटर, तो आयत की छोटी भुजा पूछ रहा है। तो आपका जो छोटी भुजा 9 चौके 36 हो जाएगा। हाँ, वो जीरो नहीं होगा, 9 चौके 36 होगा। मतलब इसको फिर से आप सॉल्व करिएगा तो वही आंसर आने वाली है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि केले की कीमत में 20% की कमी से ग्राहक 80 में 6 और केले खरीद सकता है। प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत क्या है? कह रहा है केले की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। केले की कीमत में अगर 20% की कमी हो जाती है, यानी कि 5 रुपये की चीज़ है वो 4 रुपये में, ये प्राइस का कीमत है। जब प्राइस की कीमत इस तरीक़ा से दिया हुआ होता है दोस्त, कम और ज़्यादा में, था आप कहेंगे कि इतना रुपये में इतना तो उतना अधिक आता है, तो इसकी आर्टिकल जो होती है वो आपस में उलट जाती है, यानी कि आपस में उलट जाएगा कुछ इस तरह से हमारे पास हो जाता है। यानी कि जब 5 रुपये देता था तो वो 4 खरीदता था, लेकिन 4 रुपये देता है तो वो एक ज़्यादा खरीदता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कितना खरीदता है, तो आप कहेंगे एक खरीदता है। क्वेश्चन में कहता है कि वो 6 खरीदता है, तीन एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 6। एक का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, तो आप कहेंगे 6। छः छः जो है वो केला ज़्यादा खरीदता है। तो कहता है प्रति दर्जन जो हमारे पास है, आप कहेंगे प्रति दर्जन, तो कहता है कि कमी के कारण जो है वो कितना केला कहता है, आप कहेंगे कि वो कमी के कारण आपका जो खरीदता है वो खरीदता है आपका कमी के कारण। पहले ग्राहक 80 रुपया में 6 और केले खरीद सकता है। कमी होता है तो कमी कमी होता है तो कमी होता है तो कितना, 80 केला, 80 रुपया में 80 रुपया में 6 केला और अधिक है, तो छः पैसे की कितना केला खरीदा, आप कहेंगे 30 केला खरीद रहा है। कितना, 30 केला खरीद रहा है। कितना में, तो आप कहेंगे कि वो 80 रुपया में 30 केला खरीद रहा है, तो यानी कि आपको कहता है कि तो घाटी हुई दर्जन केले की यानी कि 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि वो हो जाएगा जाकर के 0 से 0, 3 चौके 12, यानी कि 8 चौके 32, यानी कि 32 केला जो है दर्जन पूछ रहा है कि प्रति दर्जन केले की घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत कौन था, तो आप कहेंगे घटी हुई कीमत आपका 4 था। तो आप कहेंगे 4 था तो 4 रुपये में कितना खरीदा था, 5 खरीदा था, तो आप कहेंगे 6 5 के 30 हो जाएगा, यानी कि 80 रुपये में 30 केला खरीदा था, तो एक दर्जन कीमत की कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 केला हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 24% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को बेचकर 27 का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा लगता है कि हार्ड क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके अक्रय मूल्य से 24% अधिक करता है, मतलब 100 रुपया की चीज़ है जिसपे वो 100 के 24 रुपया अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अगर 15% की इस पर छूट देगा दोस्त तो कितना में देगा, तो आप कहेंगे 10% हो जाएगा, जाकर के 12 दूनी के 24, और माने कि 12 रुपया आपका हो जाएगा, 12 रुपया 4 पैसा, और 5% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 6 रुपया 2 पैसा, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा, और 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 12 6 18 हो जाएगा, मैंने इतना रुपया डिस्काउंट कर देगा, तो आप इसमें घटा लीजिए। तो इसमें से अगर घटाइएगा तो 18 6 हुआ, तो 0 से 0 10 में से 6 गया, तब कितना बचेगा, 4 बचेगा, और कितना बचेगा, 13 तथा 8 8 5 कितना हो जाएगा, 13, और कितना हो जाएगा, 11 में से 1 है, तो आप कहेंगे कि 10, यानी कि वो इतना मतलब कहता है 15% की छूट देने के बाद वो इतना रुपया में देता है। 100 रुपया की चीज़ है जो इतना रुपया में देता है, पहले उसमें एमपी जो है वो इतना रुपया अंकित करता है, लेकिन अब दे डिस्काउंट के बाद इतना रुपया में देता है। कहते यदि वो वस्तु को बेचकर 27 रुपया लाभ कमाता है, वस्तु को बेचकर वो लाभ कितना कमा रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से जो लाभ कमा रहा है वो 5.40 लाभ कमाता है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं जी, वो सब लाभ कमाता है आपका 27 कमाता है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1% का वैल्यू हो जाएगा जाकर के 27, और बाटे में आपका हो जाएगा जाकर के 50, दशमलव बाटेगा तो यहाँ पे 0 बाटेगा। 1 0 से 1 0 54 काटेंगे, तो आप कहेंगे कि 10 का 7 27 दूनी के 54, यानी 1 बटे कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 54, इतना परसेंट आ जाएगा। तो पहले से तो 0 है, ये था 0 है था, तो आप कहें कि पहले से 0 है था, 5 और 40 आपका हो जाएगा, दशमलव हटेगा तो 2 सुना जाएगा ना। तो आप कहें कि इतना 0 0 बाटा में आपका हो जाएगा जाकर के 5 4 0, 1 0 से 1 0 कटेगा, 27 दूनी के 54,
और फिर दो पचे कितना हो जाएगा, तब कहेंगे दो पचे के 10 हुआ। तब पूछता है कुछ, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना था, तब कहेंगे वस्तु का विक्रय मूल्य जो था, वस्तु का विक्रय मूल्य जितना पर वो बेचा था, तो बेचा था तो इतने पर न बेचा था, तो इसको गुना कर देते हैं। तो आप कहें 105 पॉइंट आपका 4 जीरो गुने में आप 5 कर देंगे, तब आपका हो जाएगा 0, 5 20 के जीरो, बाकी हाथ में 2, और पापा 25 और 2 27 के साथ, बाकी हाथ में 2, बाकी हाथ में 2 किया 5, यानी कि 5 2 7 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि साधारण ब्याज पर उधार ली गई एक निश्चित राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है और 4 वर्षों में 1600 हो जाती है, तो वार्षिक दर से कितनी प्रतिशत, वार्षिक दर कितने प्रतिशत है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्त, साधारण ब्याज पर उधार ली गई आपका जो वो 2 बरस में कितना हो जाएगा, तब कहेंगे 2 बरस में आपका जो हो जाती है वो 1200 हो जाती है, और 4 बरस में जो हो जाती है दोस्त, आप कहेंगे 4 बरस में आपका हो जाती है 1600 हो जाती है। दोनों में अंतर कितना का है, तो आप कहेंगे दोनों में अंतर 12 4 16, यानी कि आपका जो है 400 रुपया हो जाती है 2 बरस में हो जाती है, यानी कि इसमें से घटा देंगे तो आपका मूलधन हो जाएगा, तो यानी कि मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 800 हो जाएगा। रेट निकालने के हम लोग क्या करते हैं, तो आप कहेंगे रेट निकालने के लिए हम लोग जो है वो 800 में आपका जो है वो 1 साल का मूलधन, 1 साल का मूलधन कितना होता है, आपका यहाँ कि 200 हो जाएगा, गुना में हम लोग 100 करते हैं, तब 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और 8 दूनी के 16, 4 8 5 1 40, यानी कि 25% उसका जो रहा था वो दर रहा था। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ए, वी और सी किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन और 84 दिन और आपका 88 दिन 28 दिन 28 दिन में कर सकते हैं। ए ने कार्य शुरू किया तथा बी बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ। यदि यदि सी आर ने आरंभ से आरंभ से 5 दिनों के बाद कार्य करना शुरू किया, तो एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य करता रहा। जैसा कि क्वेश्चन ने बोल रहा है, कहता है कि ए और बी और सी किसी कार्य को 42, आपका जो कितना है, तो आप कहेंगे कि 42 है, फिर आपका जो है वो आपका 84 है, फिर आपका जो है वो 28 है, कितना है कुछ 28 है। इस तरीके से इसका फट से एलसीएम लेते हैं, तब कहेंगे दो दूनी के 4, यानी कि 2 इसका पावर है, इसका पावर 1 है, इसका पावर आपका 8 8 16 8 24 8 3 24, यानी कि 3 पावर है, करके 3 3 दूनी के 6 2 8 आपका हो जाएगा। ये आपका इसका जो है पावर है, मतलब इसका जो है वो ये आपका जो है वो इफिशियंसी है। फिर वो कहता है ना कि ए ने कार्य शुरू किया था और 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। ए ने कार्य शुरू किया था, 3 दिन तक कितना काम किया होगा, तब कहेंगे 3 दूनी के 6 काम उसने कर दिया होगा, 3 काम उसने कर दिया। फिर कहता है कि 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ, 3 दिन के बाद जो है वो बी शामिल हुआ। और यदि सी ने आरंभ से 5 दिनों के बाद यानी कि छठा दिन से, तो 5 दिनों के बाद 5 दिन तक, यानी कि 3 दिन तक तो इसने कर ही दिया था, 3 दिन 4 दिन 5 दिन है, 2 दिन ई काम किया था, 2 दिन काम किया होगा, तब आप कहेंगे 2 दिन काम किया होगा, तो आप कहेंगे 2 काम किया होगा, तो आप कहेंगे 6 2 8 काम हो गया, 6 2, पहले तो 6 काम किया ना, उसके बाद में 2 काम और किया, और फिर उसने आया उसने आया छठा दिन, उसने आया 5 दिन तक इसने काम किया, तो छो छुआ 2 8 काम हो गया दोस्त, आप कहेंगे 8 काम हो गया। और उसके बाद में फिर आपका आया उसने आया, तो आप कहेंगे कि 6 काम तो इसने 3 दिन तक कर दिया था, 3 दिन बाद उसमें शामिल हुआ, तो बी जो है वो 3 दिन के बाद शामिल हुआ, यानी कि दुइये काम ना किया होगा। और फिर सी जो है, सी ने आरंभ से 5 दिन के बाद छठा दिन उसने आया, तो 6 दिन तक इसमें बैठा ना होगा, तो 5 दिन तक कितना काम किया होगा, तो यानी कि 6 2 8 काम हो गया है। और छठा दिन उसने आया, तो छठा दिन उसने आया, तो आपका 8 काम तो पहले से हो ही गया था, और छठा दिन आएगा तो कितना होगा, 2 2 और 1 3 3 3 3 6 6 काम यह होगा, तो 8 6 14 काम, टोटल काम आपके पास 84 था, और इतना 4 में 4 गया 0, और कितना बचेगा आपका, आप कहेंगे कि वो बचेगा आपका कितना बचेगा, 70 काम बचेगा, यानी कि 70 काम उसके पास और बचा। अब जो कराता है, कहता है कि 5 दिन के बाद ए ने एक कार्य करना शुरू किया, अब उसके बाद 7 3 3 2 5 5 और 1 6,
जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका जो है वो ये 70 काम नहीं होगा। कहता है पहले जो क्वेश्चन कहता है उसको हम लोग समझते हैं, थोड़ी सी पढ़ने में भी मिसअंडरस्टैंड हुआ था। इन्हें कार्य को शुरू किया और बी 3 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन 3 दिन कहने का मतलब है कि 3 दिन के बाद, यानी कि 3 दिन तक ये काम किया होगा तो 3 दिन के 6 काम किया होगा। उसके बाद में कहता है कि 3 दिन के बाद उसमें शामिल हुआ। 3 दिन के बाद फिर कहता है कि उसने 3 दिन के बाद आया, यानी कि चौथा दिन और पाँचवा दिन आया होगा, क्योंकि 5 दिन के बाद तो वो तीनों आ गया है ना। तो छठा दिन से वो तीनों आ गया, छठा दिन से वो तीनों आ गया। तो तीनों आ गया तो यानी कि 2 दिन तक तो काम किया होगा। तो 2 दिन तक यानी कि बी की क्षमता आपके पास कितना है, तो बी की क्षमता 1 है, तो 1 और प्लस में 1 2 दिन तक ही किया होगा। और 2 दिन तक वो किया होगा, तो आप कहें कि छः छः 7 8 8 8 4 कितना हो जाएगा, दो दो चार चार पाँच और एक छः, और छः 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 12, यानी कि 12 जो काम हो गया, 12 काम, तो यानी कि टोटल जो काम था आपका 84 काम था। 84 काम था और 12 काम हो गया है, तो कितना बचा था आपका है कि इसमें से 2 बचेगा और इसमें से कितना 7, यानी कि 72 बचेगा। और 72 अगर बचेगा तो फिर करेगा, तीनों काम अगर करेगा तो कितना करेगा, तो आप कहें कि 3 3 और 2 5 और 1 6, 6 से काम करेगा तो आप कहेंगे 12 छक 72। तो क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य पूरा होने तक कितने दिनों तक कार्य रहा, तो आप कहेंगे 12 दिन इधर आता और 5 दिन इधर आता, यानी कि 12 5 17 दिन रहा था। 17 आपका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 1200 मीटर की दूरी पर देखा और उसका पीछा करना शुरू किया। चोर 52 मीटर में 6.4 किलोमीटर दौड़ा और पुलिसकर्मी ने भी उतनी उतनी ही दूरी 40 मीटर में दौड़कर तय की। चोर 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 ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की। क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक पुलिसकर्मी जो है, मतलब एक यहाँ पे आपका जो है वो आपका पुलिस है और यहाँ पे एक जो है वो चोर है, दोनों के बीच में आपका जो दूरी है वो आपका 1.2 किलोमीटर है। अब इसी को पुलिस द्वारा तय किया जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन कह रहा है ना कि उसका पीछा करना शुरू कर देता है 52 मिनट में। 52 मिनट में 6.52 मिनट में, यानी कि आपका जो 52 मिनट में चोर जो है वो 6.4 किलोमीटर दौड़ता और पुलिस ने भी उतनी ही दूरी, मतलब मतलब 6.4 किलोमीटर की 52 मिनट में इतना किलोमीटर की दौड़ा और पुलिस ने भी उतनी ही दूरी, उतने जितना दूरी उसने तय किया उतना ही दूरी उसने उसने भी तय किया, तो यानी कि दोनों का दूरी तो अब खत्म हो गया, दोनों का दूरी, यानी कि बाकी बचा जो इतना दूरी बचा। अगर मैं कहूँ कि जितना दूरी इसने दौड़ा तो उतना दूरी इसने दौड़बे किया था, यानी कि उसने जो तय किया वो इतना ही दूरी ज़्यादा किया ना, इतना ही दूरी ज़्यादा किया ना, तो उतना दूर तो उतरबे किया, यानी कि आपका जो ये जो है वो आपका टाइम का रेशियो है, दोनों का जो है वो समय जो है आपका आपका बराबर है, यानी कि 52 इसका समय है 52 है और पुलिस का जो समय है उतने ही 40 मिनट में द्वारा तय किया। इसने 52 मिनट में तय किया और इतने इसने 40 मिनट में दूरी तय किया। समय जो है वो बराबर है, तो यानी कि स्पीड हमारे पास निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा 40 और यहाँ पे आपका हो जाएगा जा करके 52 हो जाएगा। जब दोनों का सापेक्ष चाल रहती है तो वो चाल घाटती है, तो यानी कि 40 और कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि सापेक्ष चाल रहती है तो घाटती है, तो दोनों को चाल में से हम घटाएंगे तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, तो 40 40 और 10 50, यानी कि आपका हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूरी उसने कितना तय किया था, आप कहेंगे 1.2 किया होगा। और पूछता है किसको, तो कहता है कि चोर ने पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय किया, तो चोर ने कितनी दूरी तय किया, चोर द्वारा कितनी दूरी तय किया गया, तो आप कहेंगे चोर जो है वो तय किया गया दूरी जो है वो आपका कितना है, तो आप कहें कि चोर जो है वो तय किया गया दूरी कितना है, तो चोर ने पकड़ने जाने से पहले कितनी दूरी तय किया, तो आप कहेंगे कि अगर वो चोर के बारे में पूछ रहा है ना, तो चोर जो आपका हो जाएगा जा करके 1.2 हो जाएगा, यानी कि चाल है और ये आपका समय है, तो यानी कि 6 पॉइंट कितना है, तो आप कहेंगे 6.4 है और ये आपका हो जाएगा 1.2 है, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि ये आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ये आप कहें कि हो जाएगा जा करके आपका 5 हो जाएगा, यानी कि 52 हो जाएगा।
अगर हम यहाँ से चाल की रेशियो अगर निकाले दोस्त, तो आप कहेंगे यहाँ से कटेगा 13 चौके 52 और 13 चौके 40 आपका हो जाएगा। यानी कि आपका जो है वो 1.2 किलोमीटर की दूरी जो है वो आपका 13 की स्पीड से तय करनी है। कितना की स्पीड से? 13 की स्पीड से करनी है। 13 की स्पीड से आपको करनी है, क्योंकि पुलिस ही तय करेगा। और फिर आपका जो है वो चोर ने कितना दूरी तय किया था? आप कहेंगे यहाँ से हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 3 चौके 12, यानी कि आपका हो जाएगा जा करके यहाँ से अगर यहाँ पे शून्य निकलेगा तो 13 से तो कटेगा ही नहीं। यानी आपका हो जाएगा जा करके, ये शून्य है तो आपका शून्य यहाँ आएगा, तो एक शून्य से एक शून्य कटेगा। ये तो होता ही नहीं। पुलिस तो आपका यही है और इसका जो चाल यही है और दूरी आपका यहाँ है। तो 1.2 बाटा में आपका जो हो जाएगा वो आपका 13 चौके 52, यानी कि 13 1.2। 1.2 को आपको तय करना है, 12 से तय करना, 13 से तय करना है, तो आपका 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग कल देखते हैं दोस्त। चलिए रीजनिंग देखते हैं। देखिए इसमें हमारे पास एक निश्चित कुछ भाषा में इसमें क्या किया गया, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। ए से एम पी ए ली है, तो इसमें जब आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें किया हुआ है, लगता है कि एस में आपका जो है वो -1 किया हुआ है, ए में आपका -2 किया। अगर ए को हम मान लीजिए तो 26 1 27 मानते हैं, तो इसमें 2 माइनस किया हुआ। अगर 2 माइनस करेगा तो 25 बचेगा। और 25 अगर 25 पर आपका आता है 22, इसमें 3 किया हुआ माइनस, एम में आपका 3, यानी एम जो होता है वो 13 पर 13 में अगर करिएगा तो आपका -1 होगा। और सही 1 2 3 4 5 6, ई वाला में 6 किया हुआ है, 5 में से 6 घटाइएगा तो आपका 25 आएगा। यानी कि 31 में से 5 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा? 31 में से 6 घटाइएगा तो कितना आएगा? तो 31 में से 6 घटाइएगा तो आप 25 6 31 होता है, 25 25 पर आपका 22 होता है। तो 22, इस पे 22 वाला आप उसके बाद यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो आपके पास कौन आ जाएगा इसमें। तो पीपल को कैसे लिखते हैं? तो पी में सबसे पहले इसमें कौन सेम है, तब कहेंगे सबसे लास्ट वाला को देखते हैं। तो इसमें से 2 2 4 2 6, 6 इसमें से घटाते हैं, ई में से अगर 6 जाएगा तो कितना बचेगा? तब कहेंगे कि ई में से 6 जाएगा तो आपका बाई बचेगा। लास्ट में आपका बाई कौन है? तो लास्ट में आपका बाई जो है वो ये 3 गो में बाई है ना, 3 गो में बाई है। अच्छा तीसरा को देख लेते हैं, तीसरा नहीं कि इसे मैच कर रहा, तो 3 को देख लेते हैं। तो 3 आपका जो है वो किस में है? तो आप कहेंगे 1 2 3। ओ में अगर हम 3 को माइनस करेंगे, तो ओ में 3 को माइनस करेंगे तो कितना होगा? 15 में से 3 जाएगा तो आपका 12। 12 पर क्या आता है? एल आता है। तो एल तो भाई सभी में है। अच्छा तो फिर करते हैं दूसरा नंबर को करते हैं। चलिए तो दूसरा नंबर आपके पास क्या हो जाएगा? तो दूसरा नंबर अगर करेंगे, दूसरा नंबर अगर करेंगे तो कितना होगा? 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 और 2, 2 में जाएगा तो आपका कितना बचेगा? सी बचेगा। तो सी आपका है, और लास्ट वाला में सबसे पहला वाला में पी है, तो यानी कि 15 में से, तो वो आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, कहता है कुछ नाचोस आपका पेटीस है। इसको चलिए बना के दिखाते हैं। कहता है क्वेश्चन कि कुछ नाचोस जो है वो पेटीस है। कुछ नाचोस, कुछ नाचोस जो है वो आपका जो है वो पेटी है। और कुछ पेटीज पेस्ट्रीज है, कुछ पेस्ट्रीज है, पेस्ट्रीज है। और कोई पेस्ट्रीज चॉकलेट नहीं है। कोई पेस्ट्रीज चॉकलेट नहीं है। तो चॉकलेट को अलग लिखते हैं, चॉकलेट नहीं है, लेकिन इस मन हो सकता है अमेरिका। अगर कोई पेस्ट्रीज नहीं तो ठीक है, चलो ठीक है, कथन देखते हैं। कोई नाचोस चॉकलेट नहीं है, कोई नाचोस चॉकलेट नहीं है। कोई नाचोस जो है वो आपका, कोई नाचोस जो है वो आपका
कोई नाचोस, कोई 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 नाचोस, कोई नाचोस चॉकलेट नहीं है। तो जब यही नहीं है तो ये कहाँ से होगा, यानी कि ये आपका गलत हो जाएगा। अगर मैं कुछ नाचोस पेस्टीज है, कुछ नाचोस जो आपका पेस्टीज है, हाँ पेस्टीज नहीं है तो ये भी आपका गलत होगा, यानी कि दोनों को दोनों आपका गलत हो जाएगा। यानी इसका आपका करेक्ट उत्तर कौन हो जाएगा? करेक्ट उत्तर ये तो ना तो निष्कर्षण एक और ना ही आपका दो अनुसरण करता है। अगला नंबर क्वेश्चन ये देखिए, मुझे क्या से लगता है कि देखिए कैसे किया हुआ। 7 और 1 8 है तो 8 या ठीक है 64 और 1 65। 11 के 12 12 1 44 से और ये आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा जाकर के 15 1 16 के 256 होता नहीं होगा। 8 1 9 9 81 एक आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपका कौन हो सकता है? आप कहेंगे के जो होगा वो सीधा होगा, के ठीक है। ये आपका नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये तीनों में से कोई होगा। आप कहेंगे इसमें जब सब के सब एकदम सही है, आपका बी है। तो बी को देखते हैं, बी कैसा दिखेगा। बी आपका उल्टा दिखेगा कि यहाँ पे आपका सीधा है तो उल्टा दिखेगा। उल्टा ये गलत हो जाएगा। बी उल्टा आपका इसमें है तो आपका डी जो है वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। डी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, ये आपका जो है वो ये सही हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इन सब के बराबर आपको 16 लाना है तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 8 और बटा में आपका 4 गुना में आपका 6 प्लस में आपका हो जाएगा 5 माइनस में आपका 9 हो जाएगा। तो काटते हैं यहाँ से। तो आप कहेंगे कि दो दूनी के 4 और दो तिया के 6, दो चौके 8, 4 तिया के कितना हो जाएगा 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 12। 4 तिया के 12 और 12 5 कितना हो जाएगा? तो आपका 12 5 17, 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 में से 9 अगर जाएगा तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 8, 9 8 17 होती है, तब कहेंगे कि 9 8 बचेगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास है कि 15 + 3 है, क्या है? इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 15 + 3 है और गुना में आपका 4 है, तो यानी कि आपका हो जाएगा 15 प्लस में आपका हो जाएगा 4 तिया के 12 और माइनस में आपका हो जाएगा 2 तिया के 6 हो जाएगा, यानी कि माइनस में आपका 3 हो जाएगा। 15 और 12 कितना हो जाएगा? 12 5 17 और 10 27 में से 3 जगह तो आपका हो जाएगा 24। तो दिया हुआ है 6 तो नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो देखिए एक और तरीके से 7 72, अच्छा 72 ये। तो आपका हो जाएगा 6 से इसको काट देंगे तब का चक्कर जो चौठे 48 54 में 54 चौठे 48 नहीं, अच्छा का 42 आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस का आपका 7 होगा, 6 नीचे आपका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा और प्लस में आपका 8 हो जाएगा, यानी कि 20। 20 में से जब हम 7 जाएंगे तो कितना बचेगा? 20 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा जाकर के उत्तर की रहे, ये तो 18 दिया हुआ, तो 18 तो आ ही नहीं रहा। एक और गलत हो गया, थोड़ा सा इसको देखते हैं। आप कहेंगे कि 3 और गुना में आपका जो है वो 2 है, गुना में आपका 3 गुना में आपका 2 है और फिर आपका क्या है? तब कहेंगे फिर आपका जो है प्लस आपका जो है वो 72 है, 72 है और भागा में आपका जो है वो 6 है और माइनस में आपका जो है वो 8 है, तो क्या हो जाएगा? तब कहेंगे कि 7 का 42, 3 दूनी के 6 और 6 7 छः 13 और 13 13, ये तो आ ही नहीं रहा है। 3 गुने में 2 होगा, 3 दूनी के 6 तो होगा ना। और ओह तो लिख रही है यहाँ पे माइनस था, नहीं यहाँ पे तो प्लस था। आप कहेंगे कि 6 7 का 42, 7 6 का 42 काट दिए। छक्का छोटे 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 25 छोटे 42 ओ तरीके रे 12 करोड़ 12 12 12 तो 12 5 8 12 6 का 72 होती है ना। माइनस में आपका 8 होती है, यानी 12 6 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा, तब कहेंगे 12 हो जाएगा, 12 6 कितना हो जाएगा? 18 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, कहता है कि DHAR इसमें क्या रिलेशन हो सकता है?
इसमें 3 जोड़ा है, फिर इसमें 3 जोड़ा है, तो फिर में इसमें भी हम लोग 3 जोड़ देते हैं। तब कहेंगे इसमें 3 जोड़ा है, यहाँ लाया, तो इसमें भी 3 जोड़ के यहाँ लाया होगा, तो इसमें भी 3 जोड़ करके लाया होगा, यानी कि 24 में से 3 जाएगा, तो आप कहेंगे कि 24 में से 3 जाएगा, तब कहें 21, 22, 23, 24, यानी कि आपका यू हो जाएगा, यू वाला आपका हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए ये देखिए इसमें क्या लॉजिक है। सबसे पहले आप देखिएगा डी डी है, उसके बाद में डी डी है, उसके बाद में आपका जो है फिर आपका जो गैप करके डी डी है, फिर आपका जो गैप करके डी डी आपका गैप करके आपका जो है वो डी डी आ जाएगा, तो यानी कि डी वाला ऑप्शन कौन है, तो डी वाला ऑप्शन जो है वो इधर वाला कौन हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ये, अच्छा दोनों में है, तो आप कहेंगे कि फिर दोनों में समान देख लेते हैं, तब कहेंगे ऐसे ये स्टार देख लेते हैं, स्टार आपका, तो स्टार यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ये दोनों सेम आया, तो फिर ई दोनों आएगा, तो इसके बाद फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ के बाद आपका जो है वो फिर ऊपर में जाएगा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला नंबर क्वेश्चन है अदिति, आपका जो थोपन जो ये इसका विलोम होता था, नकली, नकली का क्या होता है, वास्तविक होता है। ये आकृति किसमें इंक्लूड है ये पूछ रहा था, तो आपका जो है वो इसमें इंक्लूड है, आप देख लीजिए उसका जो है वो आकृति कहाँ था, आपका उसका जो आकृति है वो कुछ इस, इसका जो ये रहा, ये रहा, और उसके बाद ये रहा, फिर ये रहा, उसके बाद में ये रहा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें आपका जो है वो कौन हो सकता है, तो इसमें आपका हो सकता है डी ई, आप देखिएगा तो आपको मिलेगा जा करके डी 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 ई ई ई ई मिलेगा, यानी कि आपका जो तीसरा नंबर आपका ये हो जाएगा, यानी कि एस टी डी आई ई एस टी, डी आई ई एस, एस नहीं है, यानी कि 19, 19 के पहले आपका 12 आएगा, यानी कि सबसे पहले 4 आएगा, उसके बाद में 2 नंबर में ये आएगा आपका। जब ये कागज़ को मोड़ा जाता तो कैसे लिखा जाता है, तो ये देखिए कागज़ को जब मोड़िएगा तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ये आपका ऐसे दिखेगा, मतलब ये दोनों जो बिल्कुल अपोजिट रहेगा, मतलब एकदम बिल्कुल सामने रहेगा, तो ये आपका ये तो होगा नहीं, ये दोनों आपका बिल्कुल अपोजिट रहेगा, ये इधर जाएगा तो ये अपोजिट, और बिल्कुल ये इसका भी अपोजिट रहेगा, यानी कि जो आपका है वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन कहा है, इसमें जो आपका होता है जानते हैं कौन होता है, मैंने तो बनाया था, इसमें जो होती है वो आपका होती है जाकर दादाजी होता है, जैसे देखिएगा यहाँ पे सबका ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसको आप बनाइएगा तो आपका दादाजी जाएगा, जैसे देखिए ये के से टी के संबंध पूछता है, तो के एंड वाला देखिए के पिताजी है, तो आपका एंड वाला आपका लाएगा जा करके के पिता आपका हो गया, ये पिता हो गया, और पिता 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 के भाई आपका हो गया जाकर काका हो गया, काका 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 के पत्नी आपका चाची हो गया, और चाची 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 के सास आपका दादी हो गया, और दादी 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 के पिता दादी के पिता गुना वाला कौन है, तो गुना वाला आपका पति है, तो दादी के पति आपका दादा हो गया, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये बोलता है देखिएगा, कहता है कि साहिल जो है वो सोनू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, और सोनू, ये आपका आंसर हो जाएगा, सोहन हो जाएगा। ये भी आपका काफ़ी ज़्यादा आसान है, ये देखिए कैसे किया हुआ है। डीसी आपका दिया हुआ है, यानी कि डीसी 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 आपका ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, इसको जब आप हल करिएगा तो आपका जो है वो ये 184 और इतना वाला आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन ये देखिए क्या किया हुआ है जय, इसमें जो है वो 3 और 1 4 है, 3 में से 1 घटा देगा तो आपका 2 2 का क्यू है, एक घटा देगा तो 5 5 का क्यू कितना होता है आपका, 5 का क्यू जो होता है कितना होता है, 5 का क्यू आपका होता है अगर पापा जब 25 25 25 125 होता है, 125 आपका जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाए। चलिए अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन ये देखिए इसमें क्या है, 11 दूनी के 22, फिर 2 हो गया, फिर इसमें 4 के थे, 11 के 11 मारते गए थे, 11 चौके 9 19 का 19 6 अंतर होता है, फिर 70 10 है, तो 71 है, तो 71 को 6 से गुना करें तो 6 और 7 का 42 आपका हो जाएगा। इसकी कूट भाषा की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या किया हुआ है, डी है, तो डी के क्या हो जाएगा, डी में हम लोग होता है 2 माइनस किया है,
D4 पर 2 माइनस किया, फिर इसमें किया है, इसमें भी 2 माइनस किया, फिर इसमें भी 2 माइनस किया। 2 अगर माइनस करेगा तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। इसमें भी माइनस कर देते हैं, चलिए 48 49 दिया हो, चलिए लास्ट वाला करते हैं। ये 9 9 9 9 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 उस तरीके 3 वाला करते हैं। आप कहेंगे 16 में से, अगर 16 में से अगर 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 15 16 14 बचेगा। तो 14 वाला कौन सा ऑप्शन, 14 वाला ये ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में इसको देखते हैं, तो इसमें जो है अब आपका 4 से, इसमें पूछ रहा है कि जाने अलग कौन है। इसमें जब आप 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32 के 2 बाकी में 8 चौके 32 चौके 35 के 5 बाकी हाथ में 3 और 5 चौके 20 21 22 23। आपका 4 से में गुना किया हुआ, उसमें 4 से गुना नहीं किया हुआ। उसके बाद में इसको देखते हैं, तो इसमें कौन हो सकता है, अच्छा देखिएगा, इसमें जो है वो ई दोनों समान है और ये दोनों समान है, यानी कि ई पट्टी वाला आपका समान होगा तो ई पट्टी वाला समान होगा। सबसे लास्ट वाला आपका ये होगा, सबसे लास्ट वाला आपका जो है के गो पाई है, तो के गो पाई है, 1 2 3 गो पाई है। 3 गो पाई वाला आपका हो जाएगा, 1 2 3 गो हो जाएगा, 1 2 3 गो वाला हो जाएगा। अच्छा ये कौन सा पट्टी होगा, ये ई पट्टी है तो यही पट्टी वाला होगा, तो आपका ई पट्टी वाला होगा, तो ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बाकी जो है वो आपका जो है हिंदी है, तो हिंदी को आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तो विदा लेते हैं दोस्त, इसके साथ काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लगा और हम लोगों ने अफसोस कि लोगों को हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन कल मैं कर दूंगा दोस्त। थोड़ी सी बस प्रॉब्लम हो रही है और काफ़ी ज़्यादा, और टाइम आपका जो हो गया है वो हो गया है जाकर के 3:30 हो गया है। तो दोस्त लज़त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं, कि दुनिया को हकीकत मेरी कुछ पता भी नहीं। इल्ज़ाम हज़ार है और खता कुछ भी नहीं, इल्ज़ाम हज़ार है और खता कुछ भी नहीं। मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे, मेरे दिल में क्या है ये पढ़ ना सकोगे। सारे पन्ने भरे हुए हैं लेकिन लिखा कुछ भी नहीं है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।